बहुत अच्छे और आप सभी बहुत शानदार हैं, बहुत लाजवाब, बढ़िया, ज़बरदस्त। आप सभी जिंदाबाद हैं और बहुत बेहतर वाली आप सभी ने एक न्यूज़ सुन ली होगी और न्यूज़ है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की भर्ती को लेकर के। पद हैं जिसमें 2615। आप सभी बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का कि एक पूरी जानकारी हमें इस भर्ती के बारे में मिले और अभी तक ये भर्ती आप सभी जानना चाह रहे हैं कि किसी वेबसाइट पर तो है नहीं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनको आप लगातार देखते रहते हैं भर्तियों से संबंधित, उन पर भी नहीं है और ऑफिशियल पे तो है ही नहीं। तो आखिर फिर ये भर्ती को कैसे माना जाए कि ये कंफर्म भर्ती है, पक्का भर्ती है? तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्ती के साथ ही इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दे दी है। अगर पैरामिलिट्री में देखा जाए तो ये चीज़ नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि ये पैरामिलिट्री नहीं है, ये आर्मी का पार्ट है, तो इन्होंने एग्जाम की डेट दे करके बहुत अच्छा कर दिया। हालांकि आर्मी जो अपने सेपरेट एग्जाम कराती है उनमें एग्जाम डेट पहले ही देती है। आर्मी जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब में एग्जाम की डेट पहले दे देती है, इसमें भी पहले दे देती है। लेकिन जो अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री हैं, उनमें ही थोड़ा सा ढीलम ढाल मामला चला हुआ है। आइए खैर अभी इस भर्ती के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। क्या है ये, कैसी भर्ती है और इसकी एग्जाम डेट अगर नवंबर है तो तैयारी कैसे होगी? दोस्तों ये भर्ती जो अभी आई है ना, आप देखिए प्रॉपर इसका जो नोटिफिकेशन है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा, जो 15 से 21 अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा। जो आपका रोजगार समाचार आता है ना, वो हफ्ते के हिसाब से आता है और शनिवार से लेके वो रविवार तक का होता है। तो 15 से 21 अगस्त तक का वो रोजगार समाचार रहेगा। अब इस रोजगार समाचार में ये पब्लिश होगा 15 को, लेकिन अब ये इंटरनली बाहर आ गया है या वो अंदर से भी कई बार बाहर पब्लिश की जाती हैं चीज़ें ताकि एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि इनका तो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना ही काम है। अब क्या ये 100% बिल्कुल करेक्ट है? देखिए 100% तो आप तभी किसी चीज़ को करेक्ट कह सकते हैं जब वो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मिल जाए या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाए। ये मोस्टली तो चांसेस हैं कि न्यूज़ अच्छी ही है, ठीक ही है। और इस बात को कहने के मेरे पास 2-3 तर्क हैं। पहला तर्क है कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की भर्ती जो थी वो 2024 में आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती भी नहीं आई, तो भर्ती तो आनी ही आनी है। लेकिन कहीं ना कुछ इस पर थोड़े से कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि देखो अगर आप इसके लोगों को देखेंगे ना, तो भाई ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का लोगो है ही नहीं। इस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। पहला थोड़ा सा यहाँ डाउट बनता है, कुछ डाउट मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। दूसरा एक डाउट बनता है कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया है, ये सभी का एक जैसा एग्जाम पैटर्न दे दिया है। जबकि आप देखें तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ट्रेड वाइज एग्जाम पैटर्न होता है, अलग ट्रेड के हिसाब से अलग एग्जाम पैटर्न होता है। अगर आप इसके फिजिकल स्टैंडर्ड को देखें तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के होते ही नहीं है। भाई आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं उनमें आपको वजन उठा करके दूर दौड़ना होता है, क्योंकि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का मतलब आप अगर समझें तो ये है कि ये भर्ती होती है जहां आर्मी अपने गोला बारूद बनाती है, स्टोर करती है, यानी जो आयुध वाला सेक्शन होता है, हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो आपको, जहां पर उनके हथियार वगैरह स्टोर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, बनते हैं, तो उन सब चीज़ों में नौकरी है। तो वहाँ पे वजन भी उठाना पड़ सकता है, या मतलब अगर आग लग जाती है तो वहाँ पर किसी को साथ में लेके भी दौड़ना पड़ सकता है। तो वहाँ पे जो स्टैंड फिजिकल होता है ना, पिछली बार भी फिजिकल में यही था कि सारे पैरामीटर्स जो थे वो इस तरह के थे कि कुछ वजन लेके दौड़ना है। लेकिन यहाँ तो आर्मी जैसे पैरामीटर दे रखे हैं इन्होंने, बीम दे रखी है, डिच दे रखा है, जिग जैग बैलेंस दे रखा है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि हम इस चीज से ये मान लें कि ये भर्ती फर्जी है? देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि समय समय पर फिजिकल में बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है वो अपने फिजिकल में कुछ बदलाव कर रहे हों। तो अभी तो इस बात को ना पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही इसे पूरी तरह से आप नकार सकते हो। आने को आ भी सकती है, क्योंकि भर्ती आई भी नहीं है भाई, पिछले 2 सालों से तो पोस्ट तो खाली हैं ही। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर मैंने आपको बताया कि ये भर्ती सही भी हो सकती है और ये भर्ती गलत भी हो सकती है, लेकिन चांसेस ज़्यादा सही होने के ही हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये तो क्लियर हो जाएगा आपको 15 तारीख को, जैसे ही ये आपकी भर्ती आ जाएगी न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। तो अभी इसका और कोई ऑफिशियल सोर्स है ही नहीं। मैं अंदर से पता कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे ही मुझे पता लग जाता है तो मैं आके यूट्यूब पे आपको बता भी दूंगा। 100% फिर मैं बता दूंगा जैसे मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अभी चलो फिलहाल यही मानते हैं कि ये भर्ती असली है और ये आएगी 15 तारीख को, कंफर्म हो जाएगा। उससे पहले मुझे कोई खबर मिली तो मैं बता दूंगा।
ये मान करके अब इसकी जानकारी जुटाते हैं। तो साथियों, अगर ये भर्ती, और आती तो ऐसे ही है ये भर्ती, इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही आता है, तीसरे वीक में ये आएगी अगस्त में। फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 24 तारीख से और लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर और पेपर हो जाएगा इसका नवंबर में। क्या 24 अगस्त के बाद, 24 अगस्त को जैसे ही फॉर्म आएंगे तो नवंबर में पेपर हो जाएगा? कुछ जल्दी नहीं है भाई, बिल्कुल जल्दी नहीं है। पिछली बार भी इसका पेपर 70 दिनों में हो गया था। हम पैरामिलिट्री से कंपेयर कर करके अगर ये मान लें कि 70 दिन बहुत ज़्यादा हैं, तो भाई एओसी लेट नहीं करता है। 70 दिनों में पिछली बार इन्होंने पेपर करा लिया था, तो इस चीज़ पे तो शक मत करिएगा कि हाँ नवंबर में ही इसका पेपर हो भी सकता है। आगे इसमें वैकेंसीज कितनी रहेंगी? तो वैकेंसीज तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आती हैं, इसी तरीके से दी जाती हैं और 2615 वैकेंसीज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ट्रेड्समैन मेट की हैं, 1799 वैकेंसी हैं, फायरमैन की 520 हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 104 हैं, एमटीएस की 142 हैं, मटीरियल असिस्टेंट की 50 हैं। इनमें से ये 10th पास योग्यता होती है इसकी, और फायरमैन की भी इसमें से 10th पास योग्यता होती है और एमटीएस की भी 10th पास योग्यता होती है। तो लगभग 1800 भर्ती ये, तो ये 1800 और 500 2300 के आसपास हो गई। 2400 2450 तो 10th पास योग्यता से ही इसमें भर्ती हैं। ये बाकी इनकी सैलरी रहेगी। ये बेसिक पे है, ऐसा नहीं है अगर लेवल 1 का बेसिक पे 18,000 है या 56,900 है तो ये सैलरी मिलेगी, नहीं। बेसिक पे का मतलब होता है कि आपका बेसिक पे है और इस पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। लेवल 1 का मतलब एओसी में अलाउंसेस वगैरह अच्छे खासे रहते हैं, तो लगभग सैलरी पहुंचती है 40,000 45,000। और ये है कि आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, तो प्रमोशन 56,900 के लेवल तक हो सकता है, लेकिन ये 7th पे लेवल मैट्रिक्स पे है। अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा तो ये सब बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो 3 लेवल की इसमें भर्तियां हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5। लेवल 1 आप कांस्टेबल माने, लेवल 2 हेड कांस्टेबल माने और लेवल 5 फिर ऑफिसर लेवल पे पहुंच जाएगा। मटीरियल असिस्टेंट, इसके लिए योग्यता भी ग्रेजुएशन है। अब देखिए इनकी जो मैंने आपको योग्यताएं बताई हैं, जो ट्रेड्समैन में योग्यता है वो 10वीं ही होती है, फायरमैन में 10वीं ही होती है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 12वीं पास होती है और टाइपिंग होती है। हिंदी की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश की टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट की। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इंग्लिश में 35 की टाइपिंग है, 35 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की। एमटीएस के लिए 10वीं पास है, मटीरियल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में। अब बात आती है कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो पहले इसकी लिखित परीक्षा होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट केवल जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल आपका हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न देखो ये दिया है, इन्होंने कहा रीजनिंग के 25, जीएस के 25, मैथ्स के 25 और इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है और पूरा पेपर 2 घंटे का होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर एक ट्रेड के लिए ऐसा ही होगा? भाई लेवल 1 के लिए भी यही, लेवल 5 के लिए भी यही। तो पिछली बार तो ऐसा नहीं था, ना आज तक कभी हुआ है। तो इस बात को देखकर थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, ये मतलब ठीक नहीं है मुझे जो लग रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम सिलेबस को भी देखेंगे ना तो सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत कम सिलेबस है यार। अगर पिछली बार का सिलेबस देखोगे तो बड़ा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, ये तो बहुत थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने दे दिया। देखना मैथ्स में क्या दे दिया, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ईटीसी। हालांकि सुन लो ईटीसी भी कह दिया, उससे भी बच गए। ईटीसी का मतलब तो ये कह रहे हैं सब कुछ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक शॉर्ट नोटिस आया है, और अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा तो ये तो मैंने अलग अलग काट दिया है, इतने से नोटिस में ही इन्होंने सारी बातें लिखी हैं। तो हो भी सकता है कि ये नोटिस इन्हें पब्लिश करने देना हो तो शॉर्ट नोटिस में ही इन्होंने सारी बातें लिख दी होंगी। ठीक है, चलिए जी आगे देखो। ये हो गया। अब ये तो हो गई इसकी जानकारी। अब देखिए पूरी जानकारी तो आपको मिलेगी जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ जाएगा 15 तारीख को। आगे सुन लो। कोई तैयारी कैसे होगी, तो जब ये भर्ती आ जाएगी, अभी कोई जल्दबाजी हम नहीं कर रहे, जब ये भर्ती आ जाएगी
तो हम इसका बैच लॉन्च करेंगे 15 अगस्त को ही बैच लॉन्च कर लेंगे, या 15 के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन करेंगे तभी जब ये भर्ती कंफर्म आ जाएगी। अब दिन ही कितने बचे यार, 8 तारीख तो आज हो ही गई, 15 में दिन कितने बचे हैं, एक हफ्ता बचा हुआ है। तो अगर ये भर्ती रियल हुई तो 15 को पता लग जाएगा, मुझे थोड़ा अंदर से कुछ पता लगा तो फिर तो हम कंफर्म हो ही जाएंगे, तब तसल्ली से इसका बैच लॉन्च करेंगे और आयुध बैच ये होगा। ठीक है, तो बैच रहेगा, लेकिन तब करेंगे कि जब ये भर्ती पूरी तरह से आ जाएगी।